देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 53,480 कोरोना के मामले। देश में एक दिन में 354 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 41,280 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब संक्रमण के कुल मामले 1,21,49,000 से ज्यादा हुए। अब तक 1,62,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 5,52,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को दी चेतावनी। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है। समय रहते उठाएं ठोस कदम। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 27,918 नए मामले सामने आए। 139 की मौत। मरीजों की संख्या 27 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम उद्धव ने दिए लॉकडाउन के संकेत। राज्य प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। लोगों के विरोध के बाद औरंगाबाद में लॉकडाउन का फैसला वापस। औरंगाबाद में प्रशासन ने 31 मार्च से संपूर्ण तालाबंदी लागू करने का फैसला किया था, जिसके तहत 31 मार्च से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का था फैसला। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर ने किया दावा। कहा, मुंबई के अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं। वॉर रूम में निर्देशों का पालन करें लोग। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में सामने आए 992 नए केस। 4 की मौत। 6,60,000 के पार मरीज। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई राज्य सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी ही चौथे लहर को कहने से पहले तकरीबन 1 सप्ताह का मॉनिटर करना जरूरी होगा। पिछले 10 दिनों के भीतर दिल्ली में पॉजिटिव केस दोगुनी रफ्तार से बढ़े। दिल्ली में संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 2.77%। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना नियमों का उल्लंघन पर 18,500 चालान कटे और 3.8 करोड़ का जुर्माना भी हुआ। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए मिलेगी छुट्टी। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी देने के जारी किए निर्देश। यूपी में योगी सरकार स्थानीय स्तर पर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए दिए आदेश। साथ ही डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों में स्कूल बंद रखने का ऐलान। योगी सरकार ने 1ली से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल को 4 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया। वहीं एमपी में 15 अप्रैल तक और पंजाब में 10 अप्रैल तक 1 से 8वीं तक के स्कूल किए गए बंद। राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड में कुंभ के लिए नई गाइडलाइंस जारी। नई गाइडलाइंस के तहत नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा अनिवार्य। 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 128 नए केस। 2 की मौत। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने ऋषिकेश क्षेत्र के हरिपुर कलां और गीता कुटीर इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया। लोगों को घर से बाहर निकलने पर मनाही। पंजाब में पटियाला के नाभा जेल में कोरोना विस्फोट। 44 महिला कैदी कोरोना संक्रमित। 34 पुरुष कैदी भी पॉजिटिव। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती। 23 मार्च को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। रश्मि पहले वर्षा निवास होम में आइसोलेशन में थी, लेकिन वहां दिक्कत होने के बाद अस्पताल में हुई एडमिट। गुजरात सरकार का फैसला। नाइट कर्फ्यू की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ी। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। असम में तीसरे चरण के प्रचार के लिए उतरे दिग्गज। कामाख्या देवी मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा। थोड़ी देर में जनसभा करेंगे संबोधित। कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद बोले राहुल गांधी, असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़, पंजाब में कांग्रेस ने जनता के लिए वादे पूरे किए। उन्होंने कहा, हम बीजेपी नहीं, जो कहते हैं वो करेंगे। असम को कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। राहुल ने कहा, सरकार बनने पर असम में किए गए वादे को पूरा जरूर करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दक्षिण के मिशन पर हैं। प्रियंका ने केरल में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित किया। नंदीग्राम में वोटिंग से पहले ममता ने चला गोत्र दांव। खुद को बताया शांडिल्य ब्राह्मण। दीदी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। गिरिराज सिंह ने कहा, हार के डर से याद आया अपना गोत्र। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी सीएम कैंडिडेट को लेकर किया इशारा। कहा कि चुनाव जीतने पर जरूरी नहीं कि चुने गए विधायकों में से ही सीएम बनाया जाए। आज एक बार फिर बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा धानीखली में जनसभा करेंगे संबोधित। रैली के बाद नड्डा दोपहर 1 बजे हुगली में होंगे रोड शो में। जेपी नड्डा के दौरे के दौरान दोपहर 3:30 बजे के करीब बेलूर मठ भी जाएंगे और इस दौरान नड्डा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।
जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज बंगाल में तीसरे चरण के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ग्रामीण इलाकों में करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। स्मृति ईरानी अब से थोड़ी देर में बगनान में करेंगी रैली। दोपहर 2 बजे मथुरापुर के मंदिर बाजार इलाके में जनसभा करेंगी। बंगाल दौरे में स्मृति ईरानी आज की अपनी आखिरी रैली हुगली में करेंगी। दोपहर 3 बजे केशव चौक पर जनसभा करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दक्षिण दौरे पर हैं। तमिलनाडु में वो एनडीए के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सीएम योगी इस दौरान केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अब से थोड़ी देर में योगी तमिलनाडु के पलियमकुलम में बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर 1 बजे थेरेनेलाई थेरल में जनसभा को करेंगे संबोधित। थेरेनेलाई में जनसभा के बाद सीएम योगी अगली जनसभा विरुद्धनगर में करेंगे। कल केरल के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मुंबई के अस्पताल में भर्ती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पेट में दर्द की शिकायत के बाद की गई सर्जरी। डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में पवार, हालत स्थिर। सर्जरी के दौरान गॉल ब्लैडर से निकाला गया स्टोन। तबियत खराब होने की वजह से दिग्गजों ने जाना उनका हाल। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एजाज को किया गया गिरफ्तार। ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान हुए गिरफ्तार। एनसीबी ने एजाज को लेकर अंधेरी और लोखंडवाला में कई जगहों पर चलाया था सर्च ऑपरेशन। अभिनेता एजाज खान पर शादाब बटाटा गैंग से संबंध होने का आरोप। ड्रग्स केस में संबंधों के चलते आरोपों को लेकर हुए गिरफ्तार। परमबीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। परमबीर के वकील ने सीबीआई जांच की मांग की। वकील ने देशमुख और वजी की मुलाकात का जिक्र किया। वकील ने कहा, मंत्रियों के दबाव के चलते अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह आईसीयू में लगी आग। 50 मरीजों को किया गया रेस्क्यू। सफदरजंग अस्पताल में 3 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के गांधीनगर में लगी भीषण आग। हाहाकारी आग से धू-धू कर जला कपड़ा गोदाम। 3 मंजिला गोदाम में लगी आग। आग की वजह से पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएनबी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को मिनी ट्रक ने कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला। घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। नरेला से फरीदाबाद जा रहा तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गया। लोगों ने घटनास्थल पर ही चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के बांदा में मरीज की मौत पर भड़के परिजन। अस्पताल के कर्मचारियों से की मारपीट, जमकर की तोड़फोड़। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों ने के समर्थन में एसपी आवास पर हुआ धरना। पुलिस से छोड़ने के बाद मामला हुआ शांत। यूपी के मुरादाबाद में रोडवेज बस से कुचलकर युवती की मौत। गुस्साए लोगों ने चालक को बुरी तरह से पीटा। कटघर थाना क्षेत्र में गुलाबबाड़ी चुंगी के पास की घटना। कपड़े खरीदने मुरादाबाद शहर आ रही थी मृतक रेणु, तभी हादसा हुआ। जयपुर कोर्ट ने 13 में से 12 स्लीपर सेल आतंकियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 1 को मिली जमानत। सभी आतंकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे जो इंडियन मुजाहिदीन के लिए करते थे काम। जयपुर और सीकर में 2014 में हुए थे गिरफ्तार। आतंकी करार दिए गए 12 अभियुक्त में से 1 बिहार, 1 जयपुर, 1 पाली, 3 जोधपुर और 6 सीकर के रहने वाले। यूपी के आगरा में हैवानियत, पति के साथ मायके जा रही थी महिला। बीच रास्ते में रोककर 3 युवकों ने किया गैंगरेप। घटना इतमादपुर इलाके की है। महिला का आरोप, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। साथ ही 10,000 कैश और कान के कुंडल भी लूट लिए। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक युवक की गोली मारकर हत्या की। घटना के बाद आरोपी फरार। पुरानी रंजिश के चलते दी गई हत्या की वारदात को अंजाम। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान बने ऋषभ पंत। चोटिल होने की वजह से श्रेयस अय्यर आईपीएल से बाहर। बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल खेलेंगे ऋषभ पंत। बोले, दिल्ली टीम का कप्तान बनना मेरा सपना था, आज मेरा सपना पूरा हुआ। आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़े बुमराह फिटनेस पर दे रहे ध्यान। क्वारंटीन के दौरान वेट ट्रेनिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आईपीएल के लिए आरसीबी का ट्रेनिंग कैंप शुरू।
चहल, सिराज और सैनी ने शुरू की प्रैक्टिस। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मैदान पर पसीना बहाते दिखे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। नेट प्रैक्टिस में अर्जुन तेंदुलकर भी आए नजर। पैन को आधार से लिंक करने का आज आखिरी दिन। लिंक नहीं करने पर इनएक्टिव हो जाएगा पैन, भरना होगा जुर्माना। 1 अप्रैल से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में इजाफा, फ्लाइट में सफर करना होगा महंगा। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज, 390 अंक गिरकर 50,000 से नीचे पहुंचा सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 100 अंकों की गिरावट के साथ 14,747 पर कर रहा है कारोबार। पोस्ट ऑफिस से 1 साल में 20 लाख से ज्यादा की कैश निकासी पर कटेगा टीडीएस, पीपीएफ पर भी लागू होगा नियम। शाओमी ने ऑटो सेक्टर में रखा कदम, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएगी कंपनी। 1 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 2.5% बढ़ेगी इंपोर्ट ड्यूटी। जल्द दोबारा लॉन्च हो सकता है पबजी। सरकार से बातचीत के बाद कंपनी ने जारी किया बयान, स्पेशल डिजाइन के साथ लॉन्च करने की तैयारी। व्हाट्सएप इस साल लॉन्च कर सकता है लॉग आउट फीचर। लगातार मैसेज से मिली राहत, मैसेजिंग एक्सपीरियंस होगा और भी ज्यादा मजेदार। सैमसंग और सस्ता 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M42 लॉन्च करने की कर रहा है तैयारी। 64 MP का प्राइमरी सेंसर होगा। पोको का नया स्मार्टफोन X3 Pro हुआ लॉन्च। 6 अप्रैल से शुरू होगी फोन की बिक्री। शुरुआती कीमत सिर्फ 18,999 रुपए। अमिताभ इमरान की अपकमिंग फिल्म चेहरे 9 अप्रैल को नहीं होगी रिलीज। बिग बी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। 2 अप्रैल को अजय देवगन के जन्मदिन पर रिलीज होगी फिल्म RRR से अजय का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर हुआ शेयर। मौनी रॉय के डांस मूव्स देखकर क्रेजी हुए फैंस। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।